संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मेडिटेशन हम जब सीखते हैं तो एक तो उद्देश्य होता है हमारे सामने कि हमको पूर्णत्व प्राप्त करना है। एक तो मैं अपूर्ण हूँ और मुझे पूर्णत्व प्राप्त करना है, इसके लिए ये एक जर्नी है हमारा। और दूसरा एक मेथड ऑफ मेडिटेशन है कि हमको स्वीकार कर लेना है कि मैं पूर्ण ही हूँ और पूर्ण होकर के मैं पूर्ण में मिलित हो रहा हूँ। तो ये जो है मेथड कहिए न कि मन का भाव कहिए, ये आपको सहज रूप से आध्यात्मिक जीवन के उच्च से उच्चतर आयाम की ओर लेके जाता है। तो जैसे आज हम ध्यान करेंगे तो पहले तो ध्यान का जो बेसिक मेथड्स है, हमारी जो बेसिक टेक्निक है, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि आँख बंद नहीं करनी है। ये क्वेश्चन मेरे पास में बार बार आ रहा है। मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि हम लोग तो अभी तक आँख बंद करके ही ध्यान करते थे, तो फिर अब आँख थोड़ा सा खुला रहता है तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। देखिए, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि ये जो मेथड है, आँख को जिस तरह से मैंने पिछली बार भी कहा था, पहले तो आँख पूरी बंद कर देनी है, राइट। फिर उसको 1 मिलीमीटर, जस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ अमाउंट, बिल्कुल थोड़ा सा उसको ओपन करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। हेयर क्रैक, वो पता है वो फ्रैक्चर होता है तो हेयर क्रैक फ्रैक्चर कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। अर्थात कि ये जो बाल जो होते हैं ना अपना, उसकी जो थिकनेस होती है उतना सा वो फ्रैक्चर अपने हड्डी में होता है, तो उसको हेयर क्रैक फ्रैक्चर कहते हैं। तो वैसा ही हल्का सा आपको थोड़ा सा खुला रखना है। यदि आप अपनी आँखों को संपूर्ण बंद रखेंगे तो होगा क्या, आपका अटेंशन जो है आपके माइंड के भीतर में चला आएगा। और यहाँ पे अटेंशन आने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि मन जो है हमारा वो तमस का घर है। एक्चुअली देखिए कि जिन लोगों ने योग शास्त्र का अभ्यास किया है सबको पता है, पिछली बार भी हमने ठाकुर ने जो कहा था उसका स्टडी किया था। ठाकुर ने क्या कहा, हृदय में ध्यान करना वो है विष्णु योग, और ये जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर में ध्यान करना वो है शिव योग। किंतु क्या है कि ये विष्णु योग सहज है, जबकि ये शिव योग है, अपने मस्तिष्क के ऊपर में ध्यान करना वो कठिन है। आपको यदि एक लंबा प्रैक्टिस है ध्यान करने का, और ध्यान करने का अर्थ भी क्या है वो भी हमने कल पिछली बार देखा था कि देखिए कि एनीथिंग लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम में कुछ होता नहीं है। 1 घंटा तो सिर्फ हमको सेटल डाउन होने में होता है। 1 घंटे के बाद में तो अपना मन एक्चुअली एकाग्र होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सही सही ध्यान तो तभी कहा जाएगा जबकि आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा करें। 1 घंटे से कम में ध्यान होता ही नहीं है। 1 घंटे से कम यदि हमको बैठना है तो बेटर है कि हम जप करें। जप बहुत ही सहज विधि है। यदि कर के ऊपर में जप करें या तो फिर माला के साथ में जप करें, न कि जप करने की बहुत सारी टेक्निक है। जैसे कि बुद्धिज्म में एक है कि वो जो छोटे छोटे राउंड जो पत्थर जो होते हैं ना, वो एक बास्केट में यहाँ पे रखते हैं। फिर 1-2 बास्केट रहती है, ये जो अवर ग्लास की तरह, अवर ग्लास आपने देखा होगा, पिछले पुरानी स्टाइल का अवर ग्लास, ऐसा इस तरह का शेप रहता है। उसमें ऊपर में रेती होती है, धीरे धीरे करते रेती ऊपर के ग्लास में से नीचे के ग्लास में आती है।
तो वैसे ही दो बास्केट रखनी है। एक बास्केट में ये चना है या छोटे छोटे पत्थर है वो रखने हैं भर करके, और दूसरी बास्केट खाली रखनी है, और एक बास्केट में से एक पत्थर उठा करके आपको दूसरी बास्केट में रखा तो हो गया एक जप। जैसे कि मान लीजिए मेरा मंत्र है जय श्री राम, तो एक बास्केट में से उठा के दूसरी बास्केट में रखा जय श्री राम, फिर से एक पत्थर यहाँ से यहाँ रखा जय श्री राम। अब जितनी भी बार एक पत्थर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे उतनी बार आपको जय श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। बहुत सारी मेथड है। बुद्धिज्म में एक वॉकिंग मेडिटेशन है। वॉकिंग मेडिटेशन का क्या अर्थ है कि मैं एक जगह पे स्थिर होके नहीं बैठ सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक कोर्ट यार्ड है या गार्डन जैसा है, वहाँ पे सर्कल में मैं वॉक करूँगा, टहलूँगा, और मेरे प्रत्येक फुट स्टेप के साथ में मैं एक मंत्र का जप करूँगा। तो पहला स्टेप लिया जय श्री राम, दूसरा स्टेप लिया जय श्री राम, तीसरा स्टेप लिया जय श्री राम। तो ऐसा करके प्रत्येक फुट स्टेप के साथ में आपको मंत्र का पाठ करना है। तो क्या है कि मंत्र जप सहज है। यदि आपके पास में अल्प समय है तो आप कर सकते हैं। यदि फिजिकल फिटनेस ऐसा नहीं है कि स्थिरम सुखम आसनम, आसन का डेफिनेशन क्या है, स्थिर होकर के सुखपूर्वक आप बैठ पाए तो वो प्रॉपर आसन है। तो यदि आप स्थिर होकर के सुखपूर्वक न बैठ पाए तो उसके लिए जप है। 1 घंटे से कम आपके पास में समय है तो आपके पास में जप है। जप करने के बाद में 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, वो विच इज़ वेरी गुड। किंतु जिसको हम प्रॉपर ध्यान कहते हैं, जिसका कि योग शास्त्र में वर्णन है, जिसका वर्णन ठाकुर करते हैं, जिसका वर्णन स्वामी जी करते हैं, ये जो प्रॉपर मेडिटेशन है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, डिफ़िकल्ट है। और इसीलिए ये जो अपना क्लास है, हमको ये डिफ़िकल्ट चीज़ सीखनी है। सुबह का क्लास और इस क्लास में डिफरेंस क्या है? सुबह के क्लास में आप सभी लोग अटेंड करते हैं, सुन करके आनंद करते हैं और वहीं तक अपना काम समाप्त हो जाता है। यहाँ पे इस क्लास में आपको एक डिफ़िकल्ट कार्य करना है, ध्यान करना है। ध्यान जन्म जन्मांतर से मन की शुद्धता होने से कोई मनुष्य जो है वो ध्यान करने के बारे में सोचता है, वरना तो ज़्यादातर आप लोगों को देखिए, भगवान ने उनको फिजिकल फिटनेस भी दी है, मेंटल फिटनेस भी दी है, हिंदू भी है, किंतु कभी भी ध्यान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो आप लोग इस तरह से ध्यान सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। माने आप सोच लीजिए कि कितने जन्मों का सुकृति, कितने जन्मों का शुभ आपके संस्कार संचित हुए हैं, बोल के आप यहाँ पे आए हैं। तो वो तो एक है। अभी देखिए कि ध्यान में करना क्या है। बेसिक मेथड हमने आँख को पहले बंद करके हल्का सा उसको खोलना है। ये बहुत ही ख्याल में रखिए। पूर्ण रूप से जैसे हम सोते हैं वैसे ही आँख बंद कर दिया तो मन जो है तमस में डूब जाएगा, भटकने लगेगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। पहले आँख बंद किया, फिर हल्का सा उसको खोला। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? अपने हृदय के ऊपर में मन को एकाग्र करना है। अपने हृदय में श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करना है। अपने हृदय को मंदिर में परिणत करना है। अब जैसे कि आप 2-3 तरह की कल्पना कर सकते हैं। या तो ठाकुर गर्भगृह में मंदिर में बैठे हैं, वो विजुअलाइज में यहाँ पे करूँ अपने हार्ट में, न कि फिर जैसे मेरा खुद का फेवरेट विजुअलाइजेशन है कि ठाकुर अपने कमरे में दक्षिणेश्वर में बैठे हैं, वो जो खाट है ठाकुर का उसके ऊपर में, पास में ही माँ भी विराजमान है खाट के ऊपर में, और जमीन के ऊपर में सभी गुरु भाई विराजमान है, सब ध्यान कर रहे हैं, मैं भी उनके बीच में बैठा हूँ। और मेरा फिक्स पोजीशन है कि वो जो गंगा की ओर जो वरांडा है, वहाँ जो दरवाज़ा है, एग्जैक्टली वहाँ पे बैठता हूँ। सुहानी चांदनी रात है, आकाश में चांद का प्रकाश चारों ओर विस्तरित हो रहा है। यहाँ पे
ठाकुर के कमरे के बाहर में ही पुष्प उद्यान है और इसके बाद में ही कल कल निनादिनी भागीरथी गंगा का पानी बह रहा है। तो इसको हमको हार्ट में विजुअलाइज करना है। अभी मेरे पास में एक प्रश्न ऐसा आया था कि मैं हार्ट में विजुअलाइज, हार्ट को लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक मेरे पास में प्रश्न आया। तो देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। यदि आपको हार्ट में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं तो हार्ट खोजने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। एक इजी उपाय ये है कि देखिए, जैसे ठाकुर अपने भ्रू मध्य पे मन को एकाग्र नहीं कर पाते थे, तो फिर ये तोतापुरी ने क्या किया था, कांच का एक टुकड़ा लेकर के यहाँ पे ठाकुर को चुभो दिया था। तो अभी ये जो पेन होता है, अभी तोतापुरी कहते हैं, उसके ऊपर में मन को एकाग्र करो। तो देखिए, यदि हार्ट आप लोकेट नहीं कर पाते तो अपने हृदय के ऊपर में, सीने के ऊपर में एक तरह से, इस तरह से हाथ रखिए। ये जो स्पर्श होगा, ये स्पर्श का सेंसेशन जो है, उसके ऊपर में मन को कीजिए एकाग्र, तो आपको हार्ट लोकेट हो जाएगा। ये तो एक बात है। और एक प्रश्न मेरे पास में आया था, आप लोग प्रश्न करते हैं तो मैं अपना ये जो है इवोल्व कर सकता हूँ। और एक क्वेश्चन आया था कि ये तो हमारा डिस्कस हुआ था कि ये अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो ये अनाहत चक्र है कहाँ पे? ये अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो सेंटर में है, और हार्ट तो थोड़ा सा अपना लेफ्ट साइड पे है। तो कहाँ पे एग्जैक्टली फोकस करना है? सेंटर में करना है कि लेफ्ट साइड पे करना है जहाँ पे हार्ट है? तो मेरा उत्तर ये था कि देखिए, ये जो है ना, आप जहाँ पे फोकस कर सकते हैं कीजिए। सेंटर में कर सकते हैं तो सेंटर में कीजिए, साइड पे कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कीजिए। कुछ समय के बाद में देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये ऑटो सेटिंग होता है ना, आजकल तो सब एआई आ गया है। पहले सब मैनुअल सेटिंग होता था, अभी ऑटो सेटिंग है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, देखेंगे सब ऑटो सेटिंग होता जाएगा। तो बस बात यही है, माइंड को यहाँ पे लोकलाइज करना है हृदय के ऊपर में। ये सेंटर में हो कि लेफ्ट साइड में हो, डज नॉट मैटर। कि एक बार यहाँ पे लोकलाइजेशन हो गया, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि उसको जहाँ पे लोकेट होना है वो अपने से लोकेट हो जाएगा। ये एक हो गया। तो और तीसरी बात है कि गीता चैंटिंग का हम सहारा लेते हैं। गीता चैंटिंग का क्या पर्पस है? देखिए, मैं यहाँ पे 1 साल मैंने एवरी सैटरडे गाइडेड मेडिटेशन का क्लास लिया है। मैंने बहुत सारे विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट किए, और मैंने सभी तरह के एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि मन को एकाग्र करने के लिए, मन की चंचलता से फाइट करने के लिए आपको आत्मश्रद्धा चाहिए, विल पावर चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। और ये संकल्प शक्ति, आत्मश्रद्धा, मन को जागृत करना कैसे होगा? जो लोग पार्टिसिपेंट आते हैं क्लास में, वो तो चाहे जॉब कर रहे थे बाहर में, या तो फिर बाहर में कहीं पे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, या तो फिर घर में किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, वहाँ से सीधे आकर के क्लास में बैठते हैं। अभी मैं यदि उनको कहूँ ध्यान कीजिए, तो पहले तो उनका मन ही उनको साथ नहीं देता। तो मन उनको साथ दे, मन उनके कंट्रोल में, वश में आए, इसके लिए एक चाबुक की ज़रूरत है। जो घोड़े जो होते हैं ना, अभी तो आजकल हम ऑटोमेटेड कार में बैठते हैं, ये जो इंजन वाली गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट ही हम लोग भूल गए हैं। किंतु देखिए, एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बार माँ और राजा महाराज वो कहीं पे गए थे। आई थिंक काशी की ही ये घटना है। तो वहाँ पे जाने के बाद में राजा महाराज जिस गाड़ी में आए थे, घोड़ा गाड़ी में, तो राजा महाराज ने कहा, माँ आप इसमें चले जाइए और आपकी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें मैं चला जाता हूँ। तो माँ ने, अच्छा ठीक है, अब राजा महाराज की इच्छा है। तो माँ जिस घोड़ा गाड़ी में आई थी, उस घोड़ा गाड़ी में राजा महाराज बैठ कर के जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े, उसमें ये घोड़ा ऐसा पागल की तरह उछलना शुरू किया कि जो गाड़ी है सीधी वो रास्ते के साइड में उलट करके गिर पड़ी। राजा महाराज भी गिरे और खून बहने लगा काफ़ी जगहों से। तो माँ को जब बाद में ये पता चला, तो माँ ने कहा, देखो ये जो आपद है ना, वो मेरे ही वो भविष्य, मेरे ही ये नसीब में लिखी थी। राजा ने उस
आपद को, विपद को अपने ऊपर खींच लिया मुझे बचाने के लिए। तो ये देखिए, ये घोड़ा जो है, घोड़ा गाड़ी में बैठने से पता चलेगा घोड़ा कैसे पागल की तरह दौड़ता है। हमारा मन भी, ये जैसे स्वामी जी ने कहा, पहले तो बंदर है, फिर उसने शराब पिया है, फिर उसको बिच्छी ने काटा है, फिर उसके ऊपर में भूत सवार हुआ है। तो ये है हमारा मन। इस मन को लेके ध्यान करना है। तो मन को चाबुक मारने के लिए, मन को वश में डालने के लिए मेथड क्या है? तो मेथड है गीता चैंटिंग। गीता चैंटिंग, गीता के पवित्र श्लोक जैसे ही हम उसका पाठ करेंगे, हमारे चारों ओर एक पवित्र वातावरण खड़ा होगा। इस पवित्रता को हमको इंटरनलाइज करना है। इस पवित्र जो वाइब्रेशंस है उसको हमको रिवर्स करके अपने हृदय में प्रवेश करवा करके उस पवित्रता का सहारा लेकर के ये चंचल मन है उसको चाबुक मार के उसको सीधा जो एक गंतव्य है, उसका जो टारगेट है, उसके ऊपर में उसको एकाग्र करना है। तो ये हो गया हमारा गीता चैंटिंग का पर्पस, राइट। सो हमारी जो मेडिटेशन की मेथड है बहुत ही सहज है। पहले तो आंखें पूर्ण बंद करके थोड़ी सी हल्की सी ओपन करनी है। स्टेप 1, उस स्टेप 1 तो होगा हमारा गीता चैंटिंग। गीता चैंटिंग करेंगे, हमारा मन जो है एकदम एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना मन आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप होगा जब हम ध्यान प्रारंभ करेंगे, आंखें पूर्ण बंद करके थोड़ी सी ओपन करनी है। और थर्ड स्टेप है ठाकुर को अपने हृदय में विजुअलाइज करना है। तो ये सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है। तो आज फिर से प्रारंभ करते हैं गीता चैंटिंग का। मैंने आप सबको कहा ही था कि गीता का 12th चैप्टर का पाठ करेंगे। मेथड कैसी है? सेम मेथड कि मैं 2 बार प्रत्येक पद का पाठ करूंगा। यदि आपको आता है, आप दोनों बार मेरे साथ में पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं आता है तो एक बार मुझे सुन करके फिर मेरे साथ में दोहराइए। गलती होती है उसकी चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे ये सीखेंगे। किंतु आपकी आवाज जो है क्लियर होनी चाहिए। मंत्रोच्चार जो है, मंत्र का जो पाठ है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये है मेथड। हम लोग 12th चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। अथः द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। आई होप के सबको 12th चैप्टर मिला होगा। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं
सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते, देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते, माध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्त्व, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुम्, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं, न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। वेरी गुड। अभी ध्यान करेंगे जिस तरह से मैंने कहा। आँखों को एक बार संपूर्ण रूप से बंद करके हल्का सा उसको खोल दीजिए। अपने हृदय के ऊपर में, अपनी छाती के ऊपर में एक बार हाथ रख करके यदि आवश्यकता है उसको लोकलाइज कर दीजिए, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी चेतना को, और फिर विजुअलाइज कीजिए ठाकुर का कमरा है। हृदय में ही विजुअलाइज कीजिए ठाकुर का कमरा है। ठाकुर अपने खाट के ऊपर में, अपने बेड के ऊपर में बैठे हैं। माँ भी है। सभी गुरु भाई जमीन के ऊपर में बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। हम भी वहां पे सबके साथ में उपस्थित हैं।
जैसे जैसे आपका मन ध्यान में गहराई में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही जितनी भी पॉजिटिव इमोशंस है, जितना भी मनुष्य के मन में सर्वश्रेष्ठ है, जो भी हमारा दिव्यत्व है, वो दिव्यत्व धीरे धीरे करके प्रकाशित होना शुरू होगा। कमरे में जैसे आपने बड़ी ही सुंदर खुशबू वाली अगरबत्ती रखी है, तो उसको प्रगटाने के बाद में जैसे उसकी सुवास धीरे धीरे कमरे में फैलती जाती है, वैसे ही ये हमारे मन का दिव्यत्व, ये आत्म तत्व, ईश्वर की उपस्थिति जैसे कि ये खुशबू की तरह हमारे मन में फैलती जाएगी। हम पूर्ण है ही है। पूर्णत्व प्राप्त करने की यात्रा किसको करनी है? जो कि अपूर्ण है वो करे। हम तो पूर्ण ही है। ईश्वर के प्रति मेरा अनुराग तो है ही है। अनुराग प्राप्त करने के लिए साधना करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो अनुराग को ही मन के भीतर में हमको प्रकटित करना है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे हृदय में ऑलरेडी उपस्थित है। बस हमको उसको अनुभव करना है। बस हमारा ये जो तृतीय नेत्र है, उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, वैसे ही हम ईश्वर की करुणा को इसी दृष्टि से निहार पाएंगे, देख पाएंगे। ठाकुर के सामने हम विराजित है। ठाकुर का जो उत्फुल्ल, उत्साह, आनंद से भरपूर ठाकुर का जो प्राण शक्ति, ठाकुर का मन हमारे साथ में एकाकार हो रहा है। भावे हंसे कांदे नाचे गाए, भाव में आकर के हंसते हैं, नृत्य करते हैं, रोते हैं और गाते हैं। ठाकुर का ये जो उल्लसित भक्ति है, वो उल्लसित भक्ति, प्रफुल्लता ठाकुर की मेरे भी हृदय में प्रकटित हो रही है। माँ की करुणा, माँ की ममता, माँ का हमारे प्रति स्नेह, प्रेम जैसे कि माँ के हृदय में से मेरे हृदय में प्रवाहित हो रहा है।
गुरु भाइयों की आत्मश्रद्धा, गुरु भाइयों का श्री रामकृष्ण माँ शारदा के प्रति संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण शरणागति, ये मेरे भी हृदय में प्रकटित हो रहा है। ठाकुर, माँ, स्वामी जी, राजा महाराज, बाबूराम महाराज, महापुरुष महाराज, काली महाराज, लाटू महाराज, सुबोध महाराज, शशि महाराज, शरत महाराज, सभी के जो गुण है सभी मेरे हृदय में भी प्रस्फुटित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। मैं भी गुरु भाइयों में से ही एक हूं। मैं भी ठाकुर का स्नेह का संतान हूं। हरि ओम। तो ये हो गया ध्यान करने का सहज उपाय। सर्वप्रथम हमको गीता चैंटिंग करना है। इसके बाद में आंखों को बंद करके हल्का सा ओपन करना है और फिर अपने हृदय में विजुअलाइज करना है कि हम भी ठाकुर, माँ, स्वामी जी और गुरु भाइयों के साथ में उसी चिर परिचित कमरा, मास्टर महाशय जब ठाकुर के कमरे का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं चिर परिचित कमरा, है ना। जैसे कि उस कमरे के साथ में जन्म जन्मांतर का हमारा संबंध बना हुआ है। वही वो दक्षिणेश्वर का गार्डन, वहाँ पे गंगा है, यहाँ पे ठाकुर अपना कमरे में है, वहाँ पे माँ काली स्वयं जागृता होकर के विराज कर रही है। यहाँ पे नहबत में देखेंगे माँ विराजित है। तो ये जो चिर परिचित जो हमारा संबंध है दक्षिणेश्वर के साथ में, वही दक्षिणेश्वर को अपने हृदय में ला करके स्थापित करना है। और देखेंगे धीरे धीरे करके जैसे हमारी ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी, यही दक्षिणेश्वर हृदय में से प्रकटित होकर के अपने घर जो है अपने ये जो फैमिली मेंबर्स है वो सभी को धीरे धीरे करके पॉजिटिवली अफेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये है ध्यान की सहज मेथड। आपको यदि ध्यान की मेथड के बारे में कोई भी प्रश्न है, ध्यान की मेथड के बारे में, नहीं कि फिलोसॉफी के बारे में, फिलोसॉफिकल कोई भी क्वेश्चन है तो सुबह को अपने क्लास में आप कर सकते हैं। ये जो हमने ध्यान किया उसके रिलेटेड यदि कोई संदेह संशय है तो मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, यदि आपको प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ, उसमें देखिए कभी कभी बंद भी होगा, कभी कभी ब्लिंक भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली किंतु मेजॉरिटी टाइम खुला रहना चाहिए, तो वो इतना मैनेज करेंगे तो चलेगा। ना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा कभी कभी होता है कि वही जो गंगा में मैं नौका में बैठ करके दक्षिणेश्वर की ओर जा रहा हूँ, तो कभी कभी ये विजुअलाइज करता हूँ, कभी कभी यहाँ पे समुंदर के किनारे पे मैं बैठा हूँ उसको विजुअलाइज करता हूँ। मैं जो आपको कहता हूँ वो सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में है। कोई भी मन को शांति प्रदान करने वाला सीन होना चाहिए, बस उतना काफ़ी है। कई बार मैं अपना गांव में कभी छुट्टियों में गांव में जाता था, बड़ा सुंदर परिवेश, तो वो उसको मैं विजुअलाइज करता हूँ। हालांकि वहाँ ना ही मंदिर है ना ही और कुछ, परिवारजन ही है सब, किंतु वो भी एक देखिए मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को पॉजिटिविटी से भरना है। उसके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो आपको विजुअलाइज करना है। सो जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना, सहज रूप से जो हो वही करना है। ठीक है, तो फिर अभी हम गीता चैंटिंग फिर से करते हैं। फिर से ये जो साइकिल कि गीता चैंटिंग फिर ध्यान, ये फिर से दोहराएंगे। श्लोक नंबर अपना 11 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 11।
फिर सेम मेथड कि मैं 2 बार दोहराऊंगा, आप मेरे साथ में भी चेंट कर सकते हैं, मेरे फर्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। अथैतदप्यशक्तोऽसि, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः, कर्तुं मध्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्, ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः, ध्यानात् कर्मफलत्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, समदुःखसुखः क्षमी, समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी, सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी, शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु, शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः सङ्गविवर्जितः, समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी, तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी, सन्तुष्टो येन केनचित्,
संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सद् इति ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। वेरी गुड। फिर से वही ध्यान करेंगे। आंखों को हल्का सा खुला रख करके हृदय के भीतर में वही चिर परिचित ठाकुर का कमरा विजुअलाइज करना है। और यदि दक्षिणेश्वर न हो तो कोई भी ऐसी जगह जहां पे मन शांत होता है वह विजुअलाइज करना है। ठाकुर का उल्लसित ब्रह्म ज्ञान, माँ की ममता, स्वामी विवेकानंद का आत्मश्रद्धा, गुरु भाइयों की गुरु निष्ठा, यह सब मेरे भी हृदय में प्रकटित हो रहे हैं। ठाकुर ने जिस स्नेह के बंधन से गुरु भाइयों को बांधा था, उसी स्नेह के बंधन में मुझे भी बांध दिया है। मैं भी ठाकुर का जो अंतरंग वर्तुल है, सर्कल है, उसका एक अभिन्न हिस्सा हो चुका हूं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।